हासिद की पहचान। दुश्मन की दो अक़साम हैं, एक ज़ार दूसरी खुफिया। हासिद का शुमार दुश्मनों की दूसरी किस्म से ये यानी खुफिया दुश्मन। वैसे तो ये इतना खुफिया होता है कि पहचान मुश्किल से होती है, लेकिन हासिद में चंद आदात मुश्तरक होती हैं और आम लोगों को ये निशानियां देखकर चूकना हो जाना चाहिए और जान लेना चाहिए कि वो अपनी खूबियों नेमतों की बना पर हासिदीन की नज़रों में आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि 90% हसद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से आता है। चूंकि गैर जानता ही नहीं होता तो इसके लिए आपसे हसद मुमकिन ही नहीं। अलबत्ता गैरों से हसद एक ही सूरत मुमकिन है, अगर आपका ताल्लुक एक ही शोबे से हो। आप किसी को देखकर किसी शोबे में दाखिल हुए हों और फिर जिससे मुतासिर हुए हों, इससे हसद आए कि वैसी कामयाबी जिसके आप ख्वाहां थे नहीं मिली। आप फिर अपने किसी चीज़ की ख्वाहिश की लेकिन वो किसी और के पास है, तो इस सूरत में इस बंदे से हसद मुमकिन है। हासिद की पहचान क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं फुला नमक हराम निकला। यकीन करें ये वाकई सच है, लोग नमक हरामी करते हैं। आप उन पर एहसान करें, उनको इनकी औकात से बाढ़ कर दें, उन पर एतबार करें तो उनको यकीन हो जाएगा कि वो बहुत ख़ास हैं। ये नज़र इनायत इनका पैदाइशी हक है और ये इनायत कबूल करके दरअसल वो आप पे एहसान कर रही हैं। कभी जो किसी तीसरे ने उनको इनकी औकात याद दिला दी तो बस जिस हसद का सामना आपको करना पड़ेगा वो किताबों में कहीं दर्ज नहीं। इनको ये यकीन करना ही मुश्किल होता ये कि आप इस काबिल हैं कि आप उन पर एहसान करें। चूंकि ऐसे मौके पर सख्त जलन होती है तो वो नुकसानदेह हो जाते हैं। शेर खुदा का फरमान ये, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। हासिद की ये पहचान है कि वो कभी भी आपकी कामयाबी को अहमियत नहीं देगा और ऐसा जाहिर करेगा जैसे इसने सुना नहीं या देखा नहीं, बल्कि पीठ पीछे ऐसे लोगों के सामने आपका मजाक उड़ाएगा जो आपको ज्यादा करीब से जानते ना हो। यही बंदा अकेले में वही तरीक़ाकार इख्तियार करेगा जो आपने किया होगा ताकि इस एक को अरफा समझा जाए। हासिद कभी आपको मुबारक नहीं देगा, बल्कि ये एहसास दिलाएगा कि आपकी किसी किस्म की कामयाबी गैर अहम है। आपको बुरा कहेगा और आपकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर लोगों में आपको बेहिस्सा मगरूर साबित करेगा। खुद से कहानियां घाड़ कर ऐसी बात करेगा जिससे लोग आपके दुश्मन बन जाएं और वो खुद को उन सब का खैर खा और बेहतरीन साथी साबित करेगा। हासिद बेमौका आपका मुकाबला करेगा, कोशिश करेगा कि इसका जूता गाड़ी कपड़ा अब जैसा हो ताकि वो लोगों को बता सके कि आप इसकी नकल करते हैं। आप महफिल में तस्वीरें खींचे खड़े हों वो भी यही करेगा। आपका साथी मशहूर शख्सियत है तो वो अपने किसी नज़दीकी मामूली अहमियत के शख्स को कि जिसको शायद महल्ले में कोई उधार सामान भी ना देता हो, उसको मरूफ और ऊंचा साबित करेगा और ऐसी तारीफें करेगा जैसे व्हाइट हाउस के लिए अगला चुनाव इसी का होगा। यानी आपके साथी की शोहरत से खाइफ हो कि आपके साथी को आम शख्स जाहिर करने की कोशिश करेगा। हासिद की ये पहचान भी है कि दुआ मांगते वक्त वो आपके लिए कभी दुआ नहीं मांगेगा। अगर इज्तिमाई दुआ या जुमलों में कोई आपका नाम ले ले तो वो कभी आमीन नहीं कहेगा। दुआ के लिए खास भी कहो तो ये नहीं कहेगा अल्लाह आपका भला करे, बल्कि कहेगा अल्लाह सबका भला करे वगैरह वगैरह। इनकी ये भी पहचान है कि जब अब जा महफिल हों तो हासिद से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो ज़रूर कोई गंद करेगा। चाहे चीख चला के, चाहे रूधो के, चाहे कोई झगड़ा करके, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपसे लोगों की तवज्जो हटे, आपका प्रोग्राम सबूताज हो। हासिद आपके बारे तमाम मालूमात रखेगा, जैसे आप अकेले में शायरी करते हैं, गाना गाते हैं, आपकी काम वाली भाग गई है, वो सब जानते होंगे। वो आपके दोस्तों रिश्तेदारों से खामखा राबता रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको आपकी तरफ से बददिल करे। आप बहस करें, हासिद बात तब्दील करने की कोशिश करेगा, आपकी बात काटेगा। आप बात करने की कोशिश करें, वो दूसरों से बात शुरू कर देगा ताकि आप गैर अहम लगें और आपकी बात के दूसरे रुख को सही बोलेगा, यानी आपकी बात रद्द करेगा। कभी आपको सही राय नहीं देगा, हमेशा गलत मशवरा, ताकि वो तो नाकाम है ही, आप भी नाकाम हो। हासिद की और भी निशानियां हैं, लेकिन फ़ी हाल इतना ही। आखिर में पर खुलूस मशवरा ये कि जब हासिद को पहचान जाएं तो उनकी दी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, ना खाएं, क्योंकि तजर्बे से साबित है कि हासिद जब मुकम्मल नाकाम हो जाता है तो वो जादू टोने से काम लेता है और कई जगह तो जानलेवा हमला भी करता है, जैसे किसी खाने पीने की चीज़ में कोई दवा तावीज़ मिला देना जो मुज़िर सेहत हो या जिससे जान जाने का भी अंदेशा हो। ऐसे लोग पहचाने जाएं तो उनसे अगर तो मुमकिन हो मुकम्मल मुकाता करें, अगर नहीं तो फिर मोहतात रहें और अपने आप को बचा के रखें। इसके साथ ही दिन में कई बार एक बार आयतल कुर्सी और 4 कुल पढ़कर अपने ऊपर फूंकने से हासिद अपनी ही आग में जल मरता है और जो वो आपके लिए चाहता है खुद इसके साथ हो जाता है। आजमाइश शर्त है।